ओके जी, आज की स्टोरी है द फार्मर हु टॉक्ड टू द रेन। मीन्स किसान जिसने बारिश से बात की। ओके, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान रहता था, नेम्ड राघव, जिसका नाम राघव था। हिज फील्ड्स डिपेंडेड ऑन द रेन, उसके जो खेत थे वो बारिश पर निर्भर थे। बट लेकिन दैट ईयर, उस साल, द स्काई रिमेन्ड ड्राई एंड एम्प्टी, जो स्काई था, आकाश था, वो सूखा और खाली रहा। इट मीन्स बारिश नहीं हुई, बादल नहीं बरसे। ड्राई और एम्प्टी दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर के थ्रू आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। ओके, द क्रॉप्स विदर्ड, जो क्रॉप्स थी, फसलें थी, विदर्ड, सूख गई, मुरझा गई, एंड होप फेडेड, और जो आशा थी, उम्मीद थी, वो फीकी पड़ गई, मीन्स समाप्त हो गई। ओके, तो एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पे एक क्लॉज है और यहाँ पे दूसरा क्लॉज है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। और हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, फैन बो, इसके थ्रू याद करते हैं हम उनको, है ना। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ओके, एवरी इवनिंग, हर रात, राघव वुड वॉक टू द सेम हिल, राघव उस सेम चोटी पे जाया करता था। वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बात हो रही है हैबिट इन द पास्ट, इट मीन्स पास्ट से ही उसकी आदत थी, उस चोटी पर जाया करता था वो। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वुड प्लस V1 यूज हो रहा था फ्यूचर इन द पास्ट के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस हमें पता चल गई कि वुड प्लस V1 हम फ्यूचर इन द पास्ट के लिए भी यूज करते हैं, और वुड प्लस V1 हम तब भी यूज करते हैं जब हैबिट इन द पास्ट की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है। एंड और लुक अप, ऊपर की तरफ देखता, एट द क्लाउड्स, बादलों की तरफ, प्लीज जस्ट अ लिटिल रेन, प्लीज कृपया, बस थोड़ी सी बारिश। ही वुड विस्पर, वुड प्लस V1 फिर आ गया, ही वुड विस्पर, वो धीरे से फुसफुसाया करता था, मीन्स सॉफ्टली धीरे से बोला करता था, किससे, बादलों से। तो वुड वॉक भी हमें कौन सी कंडीशन बता रही है, हैबिट इन द पास्ट। वुड विस्पर भी हमें कौन सी कंडीशन बता रही है, हैबिट इन द पास्ट की। ओके, बट लेकिन द क्लाउड स्टेड साइलेंट, लेकिन जो बादल थे वो शांत रहे, साइलेंट रहे, चुप रहे। द अदर फार्मर्स लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड एट, मजाक उड़ाना किसी का, जो दूसरे फार्मर्स थे, किसान थे, वो उसका मजाक उड़ाते। टॉकिंग टू द रेन, बारिश से बात कर रहे हो, दैट वोंट ब्रिंग इवन अ ड्रॉप, ये तो एक बूंद भी नहीं लाएगी। दे सेड, वो कहते, किस बारे में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम्हारा ये जो एफर्ट है बारिश से बात करना, नेचर से बात करना, इससे तो एक बूंद भी नहीं आएगी। बट राघव डिडंट स्टॉप, लेकिन राघव नहीं रुका। ओके, देखो यहाँ पे लोगों की ओपिनियन की बात हो गई, यहाँ पे फिर से बट आ गया, राघव का पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है बट के द्वारा। फिर से हमारे पास आ गया यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, ही बिलीव दैट, उसका विश्वास था, नेचर लिसन्स टू द हार्ट दैट नेवर गिव्स अप, उसका विश्वास था कि प्रकृति, नेचर, उस दिल को सुनती है जो कभी हार नहीं मानता। ओके, तो दैट यहाँ पे यूज किया जा रहा है किसको, इस क्लॉज को, और दैट नेवर गिव इस क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, और दैट नेवर गिव्स अप क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। ओके, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि ये जो दैट है ये किसको डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इस दिल को, इस हार्ट को, कि उस दिल को नेचर भी अवॉइड नहीं करती, जो कभी भी हार नहीं मानता। He began to prepare his fields every day.
उसने हर रोज अपने खेतों को तैयार करना शुरू कर दिया। He removed stones, उसने पत्थर हटाए। Plowed the soil, plow means होता है जोतना, मिट्टी को जोता। And made small channels, और छोटी छोटी नालियां बनाई, channels बनाए to hold water, पानी को रोकने के लिए। क्यों किया उसने ऐसा? ताकि जब भी बारिश हो, ठीक है, तो मेरा खेत उस पानी को रोक सके और उस बारिश का जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके मेरे खेत को वो हो सके। He worked hard even though the sky gave no sign of rain. उसने बहुत मेहनत की जबकि उसे आसमान में से बारिश का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था। One old traveler saw him. एक बूढ़े यात्री ने उसे देखा and asked, और पूछा, Why do you work so much when there is no rain? जब बारिश ही नहीं है तो तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? राघव स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, राघव हंसा और उत्तर दिया, आई कांट कंट्रोल द रेन, मैं बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकता। कैन नॉट, ये क्या है? मॉडल वर्ब है, ओके। एबिलिटी को बता रहा है यहाँ पे कि मैं बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट, लेकिन, आई कैन कंट्रोल माई रेडीनेस, लेकिन मैं अपनी तैयारी को तो कंट्रोल कर सकता हूँ। व्हेन रेन कम्स, जब बारिश आती है, I want my fields to be ready to receive it. मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरे जो खेत हैं उसको रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। Days turned into weeks. जो दिन थे वो हफ्तों में बदल गए। Then one night, तब एक रात, dark clouds covered the sky. काले बादलों ने स्काई को कवर कर लिया, आसमान को, आकाश को कवर कर लिया। थंडर रोल्ड, बादल गरजे। लाइटनिंग फ्लैश्ड, बिजली चमकी। एंड द रेन फाइनली केम, और आखिरकार बारिश आ गई। हैवी एंड ब्यूटीफुल, भारी और सुंदर, मनमोहक। हैवी एंड ब्यूटीफुल दोनों क्या है? एडजेक्टिव, और दोनों जने मिलके यहाँ पे पेयर बना रहे हैं। ऊपर भी मैंने बताया था, तो क्या बन गया? कंपाउंड एडजेक्टिव, ओके। वाटर फ्लोट, पानी बहा। थ्रू राघव्स फील्ड्स, राघव के खेतों में। एंड फिल्ड एवरी चैनल ही हैड मेड, और हर उस एक चैनल को भर दिया, हर उस एक नाली को भर दिया जो उसने बनाई थी। His land held the rain while others' fields washed away. Okay, जो उसकी जमीन थी उसने बारिश को रोक लिया, जबकि जो दूसरे थे उनके खेत washed away, बह गए। फ्रेजल वर्ब है, ओके, वो बह गए क्योंकि उन्होंने पानी को रोकने का कोई भी इंतजाम नहीं किया था। When the other farmers came to see his green crop, जब दूसरे फार्मर्स, किसान, उसकी हरी फसल को देखने आए, they asked, उन्होंने पूछा, how did you get a such good harvest? तुमने इतनी अच्छी फसल कैसे पाई? राघव सेड, राघव बोला, द रेन वॉज अ ब्लेसिंग, जो बारिश थी वो एक आशीर्वाद था। बट प्रिपरेशन वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसकी तैयारी करना मेरी जिम्मेदारी थी। ओके, कहने का मतलब है वो जो वरदान, वो आशीर्वाद मिलना था, उसके लिए पहले से तैयार होना था कि मैं उसको पा सकूं, उसकी तैयारी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एवरीवन लर्न दैट, सबने ये सीख लिया, effort and faith together, effort means प्रयास, faith means विश्वास, प्रयास और विश्वास मिलकर कैन क्रिएट मिरेकल्स, इस चमत्कार कर सकते हैं। ओके, वोकैबुलरी देख लेते हैं। विदर्ड मैंने बताया सूख गया या मुरझा गया, ड्राइड अप सूख गया, बिकेम वीक एंड लाइफलेस। ओके, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, टू स्पीक वेरी सॉफ्टली। ओके, साइलेंट चुपचाप, विदाउट अ साउंड, लाफ्ड मेड द साउंड ऑफ लाफ्टर और मॉक्ड। ओके, यहाँ पे लाफ्ट ऐड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मॉक्ड लिखा हुआ है, किसी का मजाक उड़ाना। गिव्स अप हार मान लेना, स्टॉप ट्राइंग या फिर सरेंडर ही कर देना। प्लो मीन्स होता है जोतना, टर्न्ड ओवर द सोल विद द प्लो, इस हल के साथ खेत को जोतना, मिट्टी को जोतना। चैनल्स नाली मैंने आपको बताया, स्मॉल पाथ्स छोटे छोटे रास्ते, और फॉरोज फॉर वाटर टू फ्लो। ओके, रेडीनेस तैयारी, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड। रोल्ड मीन्स होता है मूव्ड इन अ राउंड और हैवी वे। फ्लैश्ड मीन्स चमका। ओके, गेव अ सडन ब्राइट लाइट। वॉश्ड अवे बह गया, डिस्ट्रॉयड और कैरिड अवे बाय वाटर। ओके, ब्लेसिंग आशीर्वाद,
समथिंग दैट ब्रिंग्स गुड और हैप्पीनेस, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी, अ ड्यूटी और समथिंग वन मस्ट डू, कुछ भी ऐसा जो किसी को करना चाहिए। मिरेकल्स चमत्कार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स दैट ब्रिंग वंडर, ओके। विजडम या फिर मॉरल क्या है? वी मे नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन लाइफ, हम जीवन में हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल आवर एफर्ट्स एंड आवर एटीट्यूड, लेकिन हम अपने प्रयासों को, अपने एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन वी स्टे फेथफुल, जब हम विश्वास बनाए रहते हैं, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं, एंड प्रिपेयर अवरसेल्फ, और खुद को तैयार रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज विल कम, अवसर आएंगे, एंड वी विल बी रेडी टू मेक द मोस्ट ऑफ देम, और हम उनका सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए तैयार रहेंगे। एफर्ट इज द सीड, जो आपका प्रयास है वो बीज है। फेथ इज द वाटर, और आपका विश्वास जो है वो पानी है। एंड मिरेकल्स आर द हार्वेस्ट, और चमत्कार आपकी फसल है। इट मीन्स अगर हम अपनी लाइफ को एक फील्ड की तरह, एक खेत की तरह देखते हैं, तो उसमें हमारे जो प्रयास हैं वो बीज है, हमारा विश्वास है पानी, और जो मिरेकल्स हैं वो क्या बन के आएंगे हमारे लिए? हार्वेस्ट मीन्स फसल, ओके।